मध्य प्रदेश के हरदा शहर में पुलिस ने प्रदर्शनकारी करनी सेना पर सख्ती दिखाई है, जहां करनी सैनिकों पर आंसू गैस के गोले दागे और लाठियों की बरसात की है। वहीं अब इस मामले पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। कल जो करनी सेना का प्रदर्शन चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं हमें जलियांवाला बाग की झलक देखने को मिली, क्योंकि नॉर्मली कोई राजनीतिक प्रदर्शन होता है तो पुलिस का काम होता है, पुलिस कोशिश करती है कि जो भीड़ तितर बितर हो जाए। लेकिन अपने समाज के प्राइवेट हॉस्टल में जहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे थे, प्रदर्शन शुरू नहीं हुआ था, उनको भी जानबूझकर मारा पीटा गया, कमरों में घुस घुस के मारा गया। और उन लोगों को मतलब दो दो तीन तीन की भीड़ में जब लोग एक साथ खड़े थे, उनको भी 10-10 20-20 पुलिस वाले मार रहे थे। अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी दे रहा था तो चाहते तो शांति से गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन मारते पीटते हुए उन लोगों को जो करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको ले गए। तो कहीं ना कहीं हरदा प्रशासन का बर्बरतापूर्ण कृत्य सामने आया और बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। कहीं ना कहीं प्रदेश में पुलिस प्रशासन की स्थिति बयान कर रहा है और इससे पूरे मतलब सभी समाजों में, पूरी जनता में भारी आक्रोश है। और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संविधान की जो सबसे मजबूत शक्ति जिसके द्वारा हमने आजादी तक पाई, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना, सत्याग्रह करना, प्रदर्शन करना, तो अंग्रेजों से कुछ अलग नहीं कर रही है सरकार, मुझे ऐसा लगता है। नाराजगी बिल्कुल जायज है और खाली राजपूत समाज या करनी सेना की नाराजगी नहीं है। पूरे देश में इस बात को लेकर नाराजगी है कि इस तरह से पुलिस जो है, पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, खुद फैसले सुनाने के लिए नहीं है। आपने खुद इस तरह के वीडियो देखेंगे, छोटे बच्चे जो वहाँ पर चौकीदार था, उनके परिवार को, वो लोग कोई प्रदर्शन थोड़ी कर रहे थे, वो तो उस हॉस्टल के चौकीदार थे। जो बच्चे रूम में चले गए थे हॉस्टल में, या लोग जो छुप गए थे, तो आपका पुलिस का काम खत्म हो गया था। अगर लोग तितर बितर हो गए थे तो आपको कमरे के दरवाजे तोड़ तोड़ कर उनको मारने की क्या जरूरत थी। तो नाराजगी बिल्कुल जायज है। जिस तरह से मारपीट की गई वो बिल्कुल ऐसा, एक दूसरे जगह पर लोग इकट्ठे हो रहे थे तो रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ वो इकट्ठे हैं वहां घुस घुस के आप मार रहे हो। अरे विरोध प्रदर्शन कोई चीज का शुरू हो तो आप उसके बाद हल्की फुल्की कार्यवाही करें, लेकिन होने से पहले इस तरह पूरे प्रदेश में निर्दोष लोगों को मारना कहाँ तक न्यायोचित है। तो पूरे जनता में इस बात को लेकर आक्रोश है। कांग्रेस के नेता तो कल आंदोलन में भी घुस गए थे। कल जब करनी सेना का आंदोलन हो रहा था हरदा में, तो स्थानीय कांग्रेस के विधायक दोंगणे स्वयं वहां मौजूद थे और फैब्रिकेटेड वीडियो बनवा कर एक बच्ची को सामने लाकर उसको रुला के जिस प्रकार से उनकी पूरी प्रक्रिया कर रहे थे, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो सरकार के खिलाफ पूरा फैब्रिकेशन करने का काम कर रहे थे। समाज के भोले भाले युवा जो किसी विषय को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन में कांग्रेस का इस प्रकार से कूद पड़ना, ये प्रतीत होता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, दिग्विजय सिंह जी, ये अपने खिसकते हुए जनाधार को बचाने के लिए सामाजिक आंदोलनों में इस प्रकार से कूद कर और सामाजिक और वो आंदोलन, वो झगड़े जो एक दो लोगों के बीच में परस्पर है, उनको सार्वजनिक तौर पर सामाजिक रंग देने का जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वह निश्चित तौर पर जो है निंदनीय है, चिंताजनक, और विशेष करके राजपूत समाज के युवा, करनी सेना के युवाओं के लिए बड़ा घातक है ये कांग्रेस का इस प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्र करना। मुझे चिंता है मेरे इस राजपूत समाज की भी कि इसके युवा जो है कांग्रेस के इस राजनीतिक षड्यंत्र में फंसते जा रहे हैं और उसी की वजह से इस प्रकार से हिंसक आंदोलन इत्यादि की ओर बढ़ रहे हैं। कांग्रेस को, युवा तरुणाई को इस प्रकार से बरगलाने से बाज आना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस के बैनर पर आंदोलन करना चाहिए, कांग्रेस के बैनर पर अपनी बात रखना चाहिए। किसी समाज के, किसी वर्ग के कोई आंदोलन है, कोई जुलूस है, कोई जलसे हैं, उसके अंदर घुसकर और कांग्रेस की रोटी सेकना, ये ठीक ऐसा ही है जैसा किसी दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना।